छोटे छोटे पैड्स बनाते हैं, जब वो ऑपरेशन करते हैं उस वक्त वो चप्पल के अंदर भी वो पैड लगाया होता है। जब भी वो उसके क्लाइंट के साथ बात करते तो उसका वक्त ऐसे हाथ वगैरह सब ऐसे रखते कि जहां पे वो पैड रखा हो, ताकि वो अर्थिंग के साथ कनेक्शंस में रहे। दूसरा, जब भी हम सोने के लिए जाते हैं तो एक अर्थिंग फ्रीक्वेंसी वाला, जो भी एम्स और हिम्स जैसी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल के अंदर उसको प्रमोट किया जाता है, ऐसी छोटी छोटी चीप लगा के आजकल के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी सर्जन हैं, वो लोग समझ चुके हैं और बहुत अच्छे से इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहने का मीनिंग क्या है कि इस प्रोडक्ट हर एक ह्यूमन बीइंग को रिक्वायरमेंट है। अगर एक सर्जन, एक डॉक्टर इस प्रोडक्ट को यूज करता है, रिकमेंडेड करता है, इधर मैं हूँ और हमारे साथ बहुत ऐसे डॉक्टर इस कंपनी के साथ कनेक्टेड है जो इस प्रोडक्ट को बहुत इजीली प्रमोट भी करते हैं और बहुत अच्छे से रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। पृथ्वी पर जो जीवन है वो हमारे ग्रह के अनुकूल है, जो 24 में से बटा हुआ है, जो दिन और रात में काम करता है, यानी कि अंधेरा और रोशनी में मनुष्य सीमित, हम प्राणियों में एक बायोलॉजिकल, वापिस यहाँ पर आते हैं, एक बायोलॉजिकल वॉच होती है। प्रत्येक ऑर्गन्स, यहाँ तक कि हमारी प्रत्येक सेल्स में 24 आवर्स क्लॉक है, जिसे हम बायोलॉजिकल सर्केडियम क्लॉक या सर्केडियम रिदम कहते हैं। यही क्लॉक समय समय पर हमारे ऑर्गन्स को ओपन करती है और क्लोज भी करती है। यही घड़ी हमारे शरीर का तापमान, हमारे शरीर के हार्मोन का स्तर, मेटाबॉलिज्म रेट और हमारी नींद को चलाता है, प्रभावित करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक के मुताबिक 12 से 2 हमें बहुत ही गहरी नींद आती है। सुबह 4 बजे हमारे शरीर का जो तापमान है वो बहुत ही कम हो जाता है। और मैं काफी बार बोलती हूँ, ये तो विंटर चल रहा है, लेकिन विंटर के बाद पहले कभी भी जब भी आप ये 3 से 4 के बीच में कोई भी वॉशरूम के लिए उठता है या फिर पानी पीने के लिए उठता है, तो अपने शरीर का ऑलवेज ध्यान रखना है। कई लोगों को ऐसी हैबिट होती है कि सीधा खड़ा हो जाता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। कोई बोलता है कि वो तो कुछ नहीं था, रात को वॉशरूम के लिए गए और बाथरूम में वो गिर गए। उसके पीछे का एक ही रीजन, सॉरी, उसके पीछे का एक ही रीजन है कि आपके ब्रेन तक, आपके हार्ट तक जो ब्लड का सप्लाई होना चाहिए वो देने का आप वक्त नहीं देते। तो जब भी आप बेड से नीचे पैर रखते हो तो उससे पहले आपके शरीर को थोड़ा सा वक्त दीजिए। उसके बाद आप पानी पीजिए या फिर आप वॉशरूम के लिए जाइए, ताकि आपके बॉडी का जो ब्लड सप्लाई है वो मेंटेन रहेगा। 6 बजे के आसपास जब उनका समय होता है तब बॉडी से कोर्टिजोल हार्मोन्स सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से बॉडी में एनर्जी मिलती है। और रात को 9 बजे के आसपास मेलाटोनिन हार्मोन्स सीक्रेट होता है, जो हमें सोने का निर्देश देता है। यानी कि हमारे स्लीपिंग के लिए जो हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है वो है मेलाटोनिन हार्मोन्स। लेकिन आजकल लोगों का उठने का समय ना तो फिक्स है, इवन सोने का समय भी फिक्स नहीं है। इस तरह के बाकी के जो ऑर्गन्स है उसका भी डिफरेंट टाइमिंग होता है, जो रिदम कंटिन्यूसली 24 आवर्स चलता है। मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आप समझाती हो कि रात को 1 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक हमारे लीवर के वर्क का समय होता है। रात को 11 से 3 का समय हम सोते हैं और ये बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है। दूसरा कि पूरे दिन का जो भी हमने टॉक्सिन्स है, जो भी न्यूट्रलाइज करना होता है, आप ये न्यूट्रलाइज का काम करता है। आप सोचिए कि आप 11 बजे सोने गए तो आपके पास पूरा 4 घंटा रहेगा। अगर वो 4 घंटा मिलता है तो आपका बॉडी बहुत इजीली डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। अगर आप लेट सोने को जाते हो तो आप सोचिए कि आपके पास कितना वक्त मिलता है। यानी कि बॉडी को टॉक्सिन जो भी जमा हुआ है वो पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने का जो समय होता है वो रात को 11 से 3 का होता है, 1 से 3 का होता है। और कई लोग रात को 10 बजे खाना खाते हैं। मैं उसको पूछती हूँ इतना लेट क्यों, तो सब लोग पूछते हैं कोई नहीं मैडम आज लेट हो गया था। आप सोचिए कि आप 11 बजे 10 बजे खाना खाते हो तो उसी वक्त आपका लीवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन के मोड में होता है। इसीलिए बोला जाता है कि सनसेट के बाद अगर आप खाना कम करते हो तो आपके बॉडी के अंदर कुछ भी खाना खाते हो शुगर में कन्वर्ट होता है। तो आपका बॉडी जो है
वो काम करना, उस वक्त आपके ऑर्गन्स है वो काम करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर अर्ली खाना खाया जाए तो हमारे बॉडी को पूरा वक्त मिलता है वो रेस्ट कर पाए। और आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे हमारा जो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है। वैसे इंसान को 6 से 8 घंटे की नींद की तो जरूरत है, लेकिन ऐसी गलतियां तो हर कोई करता है। 11 बजे सोता है, 2 बजे सोता है, 3 बजे सोता है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी के जो 78 ऑर्गन्स है, 78 ऑर्गन्स को स्टिमुलाइज कैसे कर पाएंगे, एनर्जाइज कैसे कर पाएंगे? तो हमारा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस इतना अच्छा ब्यूटीफुली डिजाइन किया हुआ है कि उसके ऊपर सिर्फ 3 घंटा भी सो लिया तो बाकी के जो भी आपके 78 ऑर्गन्स है, 78 ऑर्गन्स का जो फूड है, वो सेल्स का फूड जो है, वो सेल्स को प्रॉपर तरीके से उसका फूड प्रोवाइड हो जाएगा, जो मैं आगे समझाऊंगी। आगे मैं बात करूंगी कि हमारे खूबसूरत प्रोडक्ट के ऊपर, जिससे हम हमारा बिजनेस की रीढ़ की हड्डी भी बोलती है, या उसे हमारी कंपनी का प्रोडक्ट ऑफ द हीरो भी बोलते हैं। और आज आपको काफी यहाँ से नई इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, काफी नई। 20 से 25 मिनट आप कहीं भी जाते हो किसी को मिलने के लिए, तो किस तरह से प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना चाहिए वो भी मैं आगे आपको समझाने वाली हूँ। इसका मल्टीपल यूज किस तरह से करना चाहिए वो भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारी जो लाइफ है वो दो पहलू के ऊपर चलती है। एक है हमारी फिटनेस यानी कि हमारी हेल्थ, और दूसरा है हमारा फिनेंस यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन और हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। ये जो दोनों एस्पेक्ट है हमारी लाइफ के, जो दोनों एरिया में हमारी लाइफ के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि इंसान की वो नीड है। हर एक इंसान जो भी मेहनत करता है, प्रयत्न करता है, या दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए करता है। अगर ये दोनों चीजें लाइफ में बैलेंस है तो जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। अगर इनमें से कोई भी एक पावरफुल है और एक वीक है तो लाइफ में कोई आनंद नहीं है। अगर आपके पास अच्छी फिटनेस है, आप अगर हेल्दी इंसान है, पर आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या आप दुनिया को एंजॉय कर सकते हैं? और आपके पास ढेर सारा पैसा है, बहुत बड़ा बंगलो है, बड़ी बड़ी गाड़ियां है, बैंक बैलेंस है, लग्जरियस लाइफ है आपके पास, लेकिन आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं दे पा रही है, तो वो चाहे मर्सिडीज हो, चाहे BMW हो, सिर्फ और सिर्फ वो गाड़ियां हॉस्पिटल और मंदिर पे चक्कर ही लगाती रहती है। इवन मैंने देखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें एक बैलेंस लाइफ को क्रिएट करना होगा और एक बैलेंस जिंदगी को जीना होगा, तभी तो इस ब्यूटीफुल लाइफ का बेहतर से बेहतर बेनिफिट्स उठा सकते हो, आपके जीवन के अंदर खूबसूरती ला सकते हो और बहुत ही बेहतर जिंदगी भी आप जी सकते हैं। हमारा ह्यूमन बॉडी, जिसकी कीमत हजारों में नहीं बट लाखों में है। हमारा अजय बोलता है ना कि सारी चीजें यूट्यूब पर और गूगल के ऊपर अवेलेबल है, तो जरूर एक बार सर्च करना कि ह्यूमन बॉडी की वैल्यूएशंस कितनी है। और नेचर ने हमें 5 एनर्जी सोर्स दिए हुए हैं, तो पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं, जैसे कि फूड, वाटर, ऑक्सीजन, सनलाइट एंड मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, जिस ईथर एलिमेंट भी बोला जाता है। अगर ये पांचों एनर्जी के सोर्स हमें बैलेंस मात्रा में मिलते हैं तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो 100 से 150 साल तक आराम से जिंदा रह सकता है। दिस इज द रिपोर्ट ऑफ नासा। मैं नहीं कहती, ये नासा का खुद का सर्वे है कि अगर सही मायने में मैग्नेटिज्म मिल गया तो इंसान 150 साल तक आसानी से जी सकता है। पर हम सब जानते हैं कि आज एक ह्यूमन बॉडी 65 टू 70 यानी कि 65 से 70 की साल के अंदर खत्म हो जाता है, और उसका एक ही रीजन है कि ये 5 महाभूत यानी कि 5 एनर्जी के सोर्स है वो डिस्टर्ब है, यानी सही एनर्जी नहीं मिल पा रही, सही एनवायरमेंट नहीं मिल पा रहा, सही तरीके से ग्रो नहीं हो पा रहा है, जिसे इस पंच महाभूत यानी कि पंच एनर्जी में डिस्टरबेंस आ जाता है। हमारा बॉडी बीमार हो जाता है, कुछ ना कुछ बीमारी पकड़ लेती है, और इसका सॉल्यूशन है, यानी कि इसका सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले लोग एलोपैथी का सहारा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं और दवाइयां खा के ठीक करते हैं। सर्दी, जुकाम, वायरल तक तो ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो शरीर में आने के बाद बाहर जाने का नाम ही नहीं लेती, जैसे कि डायबिटिक, थायराइड, हार्ट इश्यू,
सो मेनी मल्टीपल बीमारियां। मेडिकल साइंस डेफिनेटली आगे है, पर इन बीमारियों को जड़ से ठीक नहीं कर सकता। सब लोग जानते हैं कि कोई भी मेडिसिन बॉडी में इफेक्ट तो करता है, पर उससे भी कई गुना ज्यादा वो साइड इफेक्ट्स भी करता है। और इसलिए आज जितने भी समझदार लोग हैं वो प्रयत्न करते हैं कि बॉडी ऐसी कोई भी बीमारी एंटर ना हो पाए। अगर हो भी जाती है तो एक ऐसा अल्टरनेटिव ऑप्शन जिससे वो प्रयत्न करता है कि वो बहुत ही अच्छे से रिजल्ट्स ले पाए और अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर पाए। जैसे कि एक्यूपंक्चर हो गया, आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथिक फूड सप्लीमेंट, नेचुरोपैथी, रेकी हीलिंग, आजकल तो साउंड हीलिंग बहुत चर्चा में है, और दुनिया का खूबसूरत ऑप्शन है योग एंड प्राणायाम। इससे आपने आप को ठीक करता है। इससे भी और ज्यादा पावरफुल, इससे भी और ज्यादा ऑथेंटिक, रिजल्ट ओरिएंटेड एक अल्टरनेटिव हीलिंग ऑप्शंस में आपके साथ आज शेयर करूंगी, जिसका नाम है मैग्नेटिक हीलिंग थेरापी। हम इसे बोलते हैं रूट कोज थेरापी। ये सुनते ही सामने वाले के मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि ये काम कैसे करता है, ये मैग्नेटिज्म काम कैसे करता है, इसका यूज कैसे करें, क्या डॉक्टर ये रिकमेंडेड करता है, क्या यह साइंटिफिक प्रूवन है, क्या सही मायने में इसके ऊपर साइंस काम करता है। सबसे पहले यूनिवर्स की बात करते हैं तो हमारा जो अर्थ है वो खुद बड़ा एक मैग्नेट है, जो साउथ पोल नॉर्थ पोल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, जिसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ कनेक्टेड है। साइंटिफिकली अगर बात करें तो हमारा ये पूरा यूनिवर्स यानी कि पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे के साथ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है। हमारा आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में भी इस थेरापी को रिकमेंडेड किया हुआ है, जिसके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है, और जापानीज मिनिस्ट्री भी इसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च सालों से करते आ रहे हैं, और वो भी इस थेरापी को रिकमेंडेड करते हैं। होम्योपैथी के फाउंडर है डॉक्टर सैम्यूल हेलमे, जिसका कहना है कि मैग्नेटिक थेरापी एज ए ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे अकल्पनीय रिजल्ट देता है। डॉक्टर ई के मैटलिन, जिन्होंने कैंसर के ऊपर और कैंसर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया है, बहुत ही अच्छी सी सफलता प्राप्त की थी, जिसने मैग्नेट थेरापी के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स अपने पेशेंट्स को दिए हुए हैं। अब सवाल आता है कि ये काम कैसे करता है। इसको समझने से पहले थोड़ा सा बॉडी के मैकेनिज्म को समझते हैं। तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना है। सेल्स में से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज में से ऑर्गन्स बनते हैं, और उसी से हमारा एक ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है। तो हमारे बॉडी का जो रूट है वो है हमारे सेल्स, और हमारे सेल्स दो टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। फर्स्ट है न्यूट्रिशन और सेकंड है ऑक्सीजन। हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे जाते हैं, जो हम फूड या फ्रूट्स जो भी लेते हैं उससे एक एंजाइम क्रिएट होता है, और उसी एंजाइम से हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन मिलता है। और जो हम पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, उसके माध्यम से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है। लेकिन आज टू योरसेल्फ, दिल पे हाथ रख के पूछिए, ठीक से पानी कौन पीता है और लंबी गहरी सांस कौन लेता है? कोई नहीं लेता, है ना। आप खुद आंसर करोगे अपने आप को कि नहीं, सही बात है कि मैं लंबी गहरी सांस नहीं लेता। एक बात को समझिए, हम इस दुनिया के अंदर आए हैं, वो भी ये भाड़े का घर है, यानी कि हमारा शरीर है वो भी नाशवान है। सांसें जितनी लंबी और गहरी होगी उतना ही आयुष्य आपका लंबा होने वाला है। तो ये दोनों चीजें जब शरीर के अंदर जाती है तो उसे हर एक सेल तक पहुंचना होता है, और ये पहुंचाने का काम करता है हमारा हार्ट। हमारा प्यारा सा हार्ट जो 24/7 धड़कता रहता है। और हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जो मैंने बताया कि 24/7 ऑक्सीजन युक्त ब्लड को सप्लाई भी करता है, जो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जानते हैं कि देयर आर 78 ऑर्गन्स इन द बॉडी। अगर एवरी ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मिले तो उसे वापिस रिएक्टिव किया जा सकता है, यानी कि उसको रिपेयर भी किया जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ। अगर किडनी ने काम करना बंद कर दिया तो इंसान डायलिसिस के ऊपर जिंदा रह सकता है। अगर ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, वहां पे अगर
प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो इंसान कोमा में जाने के बाद भी मरता नहीं है, जिंदा रह सकता है। आंखों से रोशनी चली गई तो इंसान मरता नहीं है, मगर एक हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, अगर इसने काम करना बंद कर दिया तो कहो कि धड़कना बंद कर दिया तो विद इन फ्लक्चुएशन में फ्यू सेकंड्स के अंदर लाइफ खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, इसलिए ये ऑर्गन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि छोटी छोटी उम्र में लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो ये यंगेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है, यानी कि छोटे बच्चों के अंदर पहले तो क्या होता था कि 10 साल की उम्र में हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस बनना चालू होते थे, वो बनते बनते उसको भी 30 साल लग जाते थे। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि हमारा खान पीन, हमारी मेडिसिन, हमारा रेडिएशन इतना खतरनाक हो गया है कि 8 साल, जो 8 साल तो छोड़ दो, 3 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक्स आते हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल? कोई सोच भी नहीं सकता कि 3 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आके वो थोड़ी डेथ हो सकती है। तो पहले क्या होता था कि पहले के जमाने में इतनी मेडिसिन नहीं खाती थी जब प्रेग्नेंट होती थी लेडीज, लेकिन आज के जमाने के अंदर इतनी दवाइयां भर भर के ली जाती है। और हमारा जो इंडिया है वहां पे सबसे ज्यादा आईवीएफ खुल गए। वैसे देखा जाए तो हमारी धरोहर है और ऋषियों की धरोहर है, जहाँ पे आईवीएफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी मॉडर्न साइंस के हिसाब से सबसे ज्यादा आईवीएफ इंडिया के अंदर है। तो हार्ट अटैक, माइग्रेन, डायबिटीज, पैरालिसिस, लीवर फेल, किडनी फेल, वो बहुत ही छोटी उम्र में उसका एक ही मात्र रीजन है, द पुअर ब्लड सर्कुलेशन एंड पुअर ऑक्सीजन लेवल। क्योंकि जब तक सप्लाई ऑफ द एनर्जी सही नहीं होगा तब तक बॉडी को हेल्दी नहीं बना सकते। इसका जो मेन रीजन है वो है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। मैंने आगे सेशन में आपको स्टार्टिंग में बताया कि भगवान ने ह्यूमन बॉडी में 5 एनर्जी के सोर्सेस दिए, फूड, वाटर, ऑक्सीजन, सनलाइट एंड मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। इस एलिमेंट्स को थोड़ा सा समझते हैं, इसे 5 डॉक्टर क्यों कहते हैं। देखो, जो हमारा एयर है, हम ऑक्सीजन लेते हो तो उसको महसूस कर पाते हैं, फ्यू सेकंड्स के लिए सांस को रोक दीजिए, लंबी गहरी वापस सांस लेनी पड़ेगी, तो हमें एहसास होता है कि एयर है। पानी की बात करें तो जब भी प्यास लगती है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट की, पानी पीते हैं तो प्यास बुझ जाती है, तो एहसास होता है कि पानी है। फूड, फूड का तो पता ही है, हमको कुछ भी खा लेते हैं, चाहे उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू हो, चाहे अंदर न्यूट्रिशन वैल्यूज ना हो, उससे पेट भर गया। अगर न्यूट्रिशन वाला खाना खाते तो प्रोटीन और विटामिन के जरिए हमारे सेल्स के अंदर पूरी तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होते हैं। और सन, हम सनराइज, हम जो सन के जो रेसेस होते हैं वो अगर हम अर्ली मॉर्निंग रहते हैं तो हमारा विटामिन D3 की जिसको भी डेफिशिएंसी रहती है वो ऑटोमेटिकली दूर होना चालू हो जाती है। लेकिन आजकल के लोग बहुत ही लेट उठते हैं और हम सब लोग एसी के साथ कनेक्टेड है। लास्ट, और जो ब्लड सर्कुलेशन चलाने में काम करता है, और पृथ्वी का जो मेन गुणधर्म है वो है मैग्नेट। ऊपर के 4 डॉक्टर हम एहसास करते हैं। हवा, आपकी सांस को मैंने बताया फ्यू सेकंड्स के लिए रोक दीजिए, एहसास हो जाएगा। पानी प्यास बुझा देता है। फूड, आपको जब भी खाना खाते तो न्यूट्रिशन मिल जाता है, लेकिन आजकल तो मार्केट इतना बड़ा हो गया है कि सारे न्यूट्रिशन पाउडर फॉर्म में मिलने लगे। उसको सिर्फ डाइल्यूट करो, कर्ड डालो, मिल्क डालो या फिर पानी डाल दो, हमारा खाना तैयार हो गया और वही खा लो। लेकिन बॉडी के अंदर हमारी जीवा, जो भगवान ने जो मुंह दिया है हमको, जो खाना हम चूं करते हैं उससे जो सलाइवा बनती है, उसी सलाइवा से हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम बनना चालू हो जाता है। तो जितने भी लोग लिक्विड ज्यादा पसंद करते हैं वो चूं करके खाना चालू करिए, देखिए फिर क्या रिजल्ट्स मिलते हैं आपके बॉडी के अंदर। सूर्य, एवरीबडी नो दैट कि हमको रेसिस देता है। सूर्य प्रकाश ह्यूमन बॉडी की रोग प्रतिकारक शक्ति को भी बढ़ाता है, पर ह्यूमन के पास इतना वक्त नहीं है, मैंने जैसे बताया, कि वो सनलाइट को ले सके। वैसे देखा जाए तो 99% जो एयर है वहां से हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन हमारी जो स्किन है वो 1% ऑक्सीजन लेती है। लास्ट जो है मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी।
देखो, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हम बार बार बोलते हैं कि फिफ्थ अलाइनमेंट है जिसको हम महसूस नहीं करते, लेकिन हम उसको रोज बरोज की जिंदगी में महसूस जरूर करते हैं, लेकिन उसका सही तरीका यूज नहीं करते। इसलिए हमको बाहर से कोई भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके अपने बॉडी को स्वस्थ रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि चलने का किसी के पास वक्त नहीं है, किसी के पास खुले पैर बैठने का वक्त नहीं है। 3 घंटा तो मिनिमम बैठना पड़ेगा जमीन के ऊपर खुले पैर, लेकिन आजकल इंसान के पास वो वक्त नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं द फिफ्थ एलिमेंट दैट इज द मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। हमारा अर्थ जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, जो हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसके रेगुलेट करने में मदद करता है, स्मूथ करने में उसको मदद करता है। हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है और उसके अंदर आयरन नाम का कंपोनेंट होता है। आयरन यानी कि लोहा, ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से इंस्पायर होते हुए ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो को एनर्जाइज करता है या उसको फ्लो करने में मदद करता है। दिस इज द मेन रूट ऑफ द मैग्नेटिज्म। इसको जरूर याद रखिएगा, हमारे ब्लड सेल्स का जो मेन रूट कॉज है यही है। जो लोहा है बॉडी के अंदर, उसके अंदर मैग्नेट उसको आकर्षित करता है और अर्थिंग फ्रीक्वेंसी के कारण हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, और उसी के लिए मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी सही तरीके से मिलना बहुत जरूरी है। और पुअर मैग्नेटिज्म फ्रीक्वेंसी के कारण आजकल बहुत सारी बीमारियां मार्केट में आ चुकी है, जिसके नाम आप सभी को पता है। उसका रीजन क्या है? उसका बिग रीजन है वी क्रिएट द बिगेस्ट जंगल, यानी कि लोहे का सबसे बड़ा जंगल, लोहे का सबसे बड़ा जंगल हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है। फॉरेस्ट कंक्रीट का है, हम ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहां पे हमने अपने आप को कैद कर लिया है। जो लोहे के कम देखिए, देखा जाए तो आप जहां पर बैठे हो वहां पे भी 3 to 3.5 फीट का लोहे का ऑलरेडी कमरा है या फिर रूम में आप बैठे हुए। हमारे आसपास लाखों टन का आयरन है, कंक्रीट है, रबर है। ये अपना एक आइसोलेशन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से नेचर की तरफ से जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, जिससे बीमारियां क्रिएट होती है। पहले लोग गांव में रहते थे, खेती करते थे, जमीन से जुड़े हुए थे, तब इतनी बीमारियां नहीं थी। पर जब से हमने नेचर के विरुद्ध काम करना शुरू कर दिया है, धीरे 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 बीमारियां डेवलप होना शुरू हो गई है। ईच एंड एवरी डिसीज का जो रूट कॉज है वो है ब्लड, हमारा पुअर ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन लेवल, जिसका एक रीजन है हम मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। और दूसरा वो है कि इलेक्ट्रोस्मोक। आपने सिगरेट के धुएं के बारे में तो सुना होगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्मोक जो है हमारे घर के अंदर पाया जाता है। जितने भी हमारे वायरलेस डिवाइसेस है हम लोग उपयोग करते हैं, गैजेट का हम लोग यूज करते हैं, और ये एक फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है, और उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन भी कहा जाता है। और इसकी वजह से नेचुरल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ह्यूमन बॉडी तक नहीं पहुंच पाती। जब ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होता है, तब हमारे बॉडी पर कुछ प्राइमरी इफेक्ट आता है, जैसे कि न्यूट्रिशन का सप्लाई हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाता, ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाता। कहने को तो कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छा खाना खाया है, न्यूट्रिशन लिया है, प्रोटीन भी लिया है, पर बॉडी का सप्लाई ऑफ द चैनल सही नहीं है तो न्यूट्रिशन सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, और ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो धीरे 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 डिस्टर्ब होना चालू हो जाएगा। बॉडी जो है वो डिटॉक्स नहीं कर पाती है, वेस्ट मटेरियल निकलने में प्रॉब्लम होता है, हार्मोनल धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगता है। अचानक से आए हुए एटमॉस्फेयर में जो चेंज आता है उसमें से 80% लोगों को, आप अपने आप के आजू बाजू देखिए, आपके फैमिली में देखिए और खुद को भी देखिए कि 80% लोगों को सिकनेस फील होता है। जैसे ही थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज होता है, ठंडी गर्मी, तो जैसे ही बाहर के एटमॉस्फेयर में चेंज होता है बॉडी भी एटमॉस्फेयर चेंज कर देती है, और उसका जो मेन काम है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना हमारा, वो धीरे धीरे बनना कम हो जाता है। हमारा
हमारा जो काम है वो लोगों को मिलने का काम है। कोई भी जॉब करता है तो वो भी वहां पे रोज नए नए लोगों को, नए नए इंसान को मिलता है। वो कहीं ना कहीं मिलके तो जाता है, लेकिन रिटर्न में हमें कोई ना कोई वायरस देके जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वायरस है जो बॉडी खुद, हमारा जो सोल्जर है वो अंदर से तैयार करते, उसको बोलते एंटीबॉडी। पर पुअर ब्लड सर्कुलेशन और पुअर ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स यानी कि एंटीबॉडीज जो बनते हैं वो भी बनना बंद हो जाता है। लेकिन हमारे बायोमैग्नेटिक मैटर्स एंटीबॉडीज भी किस तरह से बनाती, वो भी मैं आगे बात करूंगी। तो प्रश्न आता है कि व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज वी नीड टू यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और इसके अलावा भी सॉल्यूशन है। हम जिम कर सकते हैं, हम प्राणायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसके आपके बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल को एनहांस कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल को रेगुलेट कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि ये सब करना सब जानते हैं, इसलिए बहुत ही बोलते हैं कि एवरीबडी नो दैट कि ये करना चाहिए, लेकिन कितने लोग करते हैं ये सवाल आता है। क्या ये कंटिन्यूसली हो पाता है, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, अपने आप से पूछिए। तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि हम मैग्नेटिज्म का यूज करें और कंसिस्टेंसी यूज करें, तो उससे सटीक सॉल्यूशंस मिलता है। स्लीपिंग थेरापी, नींद, आप सब जानते हो, अच्छे से जानते हो कि इंसान की लाइफ के अंदर 6 से 8 घंटा एक ह्यूमन बॉडी नींद लेता है और उसको नीड है। कोई भी इंसान को ये सोने के लिए मोटिवेट नहीं करना पड़ता, ना कंसिस्टेंसी उसको मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होती है। वो 6 से 8 घंटे उसके समय पर वो सो ही जाता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी उसके साथ कैसे कनेक्ट होती है। हमारी कंपनी ने, इबाड्रम कंपनी ने, डॉक्टर सागर जोशी जी ने इतनी खूबसूरत एक प्रोडक्ट का डिजाइन किया है जो है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। देखो, जैसे इस मैट्रेस के ऊपर आप सोते हो तो तुरंत ही क्या काम करेगा कि ये आपके बॉडी के अंदर हीलिंग साइकिल चालू कर देगा। दूसरा, हीलिंग साइकिल तो चालू होती है, लेकिन उसी के साथ साथ इस प्रोडक्ट को लेने के बाद ना कोई साइड इफेक्ट्स है। दूसरा, इसके अंदर कोई स्पेशल आपको टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। तीसरा, एक बार लेने के बाद उसको वापस रीपर्चेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत सस्ता और सटीक रास्ता है और बड़ी ही, और मैं ऐसा बोलूंगी, और नहीं तो इसका मेंटेनेंस, मैंने बताया कि इसका कोई मेंटेनेंस ही नहीं है। और हमारा जो ये बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है उसके अंदर हाईली पोलराइज न्यूडियम मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है, जो हमारी नॉर्थ पोल और साउथ पोल फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करता है। और जैसे ही ह्यूमन बॉडी के टच में आता है, स्पॉट यानी कि 30 सेकेंड से लेके विदिन 10 मिनट्स हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर वर्क करना चालू कर देता है। और उसका हीलिंग थेरापी, तो आप सोते हुए ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमारा सोने का जो टाइम है वो फिक्स टाइम है। हर इंसान मिनिमम 6 से 8 घंटा तो नींद लेता है। इस मैग्नेटिक मैट्रेस से आपका ब्लड सर्कुलेशन को आप इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि बायोमैग्नेटिक मैट्रेस इसलिए तैयार किया गया है, ये खूबसूरत मैग्नेट के अंदर ऑलमोस्ट 80 से भी ज्यादा मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया गया है। ये थेरापी जैसे कहा जाए तो हमारी जो थेरापी है 100% साइंटिफिक प्रूवन थेरापी है। हमारा रूट कोज जो है वो है ब्लड सर्कुलेशन को चलाना और ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना। हेल्दी रहने के लिए ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं जिस तरह से मैंने बताया, लेकिन कंटिन्यूअसली क्या हो सकता है? क्या हम जिम जा सकते हैं? नहीं जा सकते रेगुलर। लोग पैसा तो भर देते हैं लेकिन रेगुलरिटी नहीं होती। क्या रोज साइकिलिंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। रोज 3 घंटा चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। लेकिन आप चल भी नहीं सकते तो इसके ऊपर अगर आप नीचे, मैं आपको बताऊंगी, हमारा पीलो कवर है वो भी रख दिया, अगर बैठे भी हो तो आपका चलने का जो मूवमेंट है वही काम हमारा मैग्नेटिज्म करता है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 2 दिन तक कोई भी इंसान सोया नहीं है तो क्या थर्ड डे वो उठ के वही काम कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाता। क्यों? उसको नींद की तो जरूरत ही है, उसको नहीं, उसके ब्रेन को, उसके पूरे ऑर्गन्स को और उसकी पूरी बॉडी को एक रिलैक्सेशन की जरूरत होती है।
और ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके लिए आपको बिल्कुल भी टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। इसका प्लस पॉइंट समझिए, जिस प्रोडक्ट को कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है सागर जोशी सर ने, वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। और मैं ऐसा बोलूंगी कि आप जो लोग एक प्रोडक्ट का बैग लेके किसी के पास जाते हो, वो बोलते हैं मैग्नेट, बट आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए मैग्नेट इज नॉट ओनली द न्यूडियम मैग्नेट। बोलते हैं ना कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर भी एक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, जो सोचोगे वही होगा। तो आपके पास जो है वो आपका ब्रह्मास्त्र है। आप लोगों को ऐसी वैसी चीज नहीं दे रहे हो, आप किसी को किसी की लाइफ बदलने का एक नया एक अवसर देते हो। एक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट के द्वारा आप किसी की लाइफ तो बदल सकते हो, साथ में हेल्थ के साथ वेल्थ भी प्रोवाइड करवा सकते हो। जैसे ये आप इस मैट्रेस के ऊपर सोते हो तो मैग्नेट तुरंत ही आपके बॉडी के कनेक्शंस में आता है, और मैग्नेट यानी कि आयन चुंबक को तुरंत ही बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने का काम करता है। सबसे पहले समझिए कि स्लीपिंग इक्वल टू हीलिंग। जब ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है तो बॉडी में हमारा जो हमारा जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है वो सबसे पहले एक्टिव होता है। मैंने काफी मेरे लेक्चर के अंदर बताया था कि वेगस कैसे काम करती है, हमारा गट क्या है। मैंने बताया था कि सर्वे साणा रोगाना कपितमलम, यानी कि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा है और टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट है। मैंने लास्ट बताया था कि हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड है, और वहीं हमारे 7 चक्रास भी कनेक्टेड है, वो आर कनेक्टेड विद स्पिरिचुअल पाथ, उन सभी को पता है। तो सोचिए कि रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही आपका मैट्रेस लगा हुआ है, तो क्या आपकी बीमारी को ये ठीक नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने आगे बताया कि हमारे बॉडी का मेन रूट कोज, और रूट कोज को चाहिए क्या? प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। तो जैसे ही आप इसके ऊपर सोते हो तो सबसे पहला काम करेगा आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करेगा। जो भी खाना आप खाते हो डाइजेस्ट होना भी जरूरी है, और बॉडी में से गार्बेज निकलना भी जरूरी है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलाइज करता है, आपकी इम्यून सिस्टम डे बाय डे डेवलप करना चालू कर देता है, आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है। मैं आपको बताऊं, कल हमारे राजकोट के अंदर एक बहुत ही नामांकित डॉक्टर, जो एक बहुत ही नामांकित हॉस्पिटल से है, he is one of the richest person in the Rajkot. Yesterday he was suicide. जब जानने को मिला तो सिर्फ एक ही रीजन आया कि सर स्ट्रेस के कारण उसकी डेथ हो गई। ही इज अ सर्जन। आप सोचिए, ही वाज अ सर्जन। अब सोचिए एक डॉक्टर भी आजकल सुसाइड कर रहा है। मैंने आगे बताया आपको सर्केडियम रिदम, सर्केडियम रिदम के हिसाब से अगर हमारे ऑर्गन्स के अंदर कुछ भी प्लस माइनस होता है, इंसान सुसाइड तक भी करता है। और मैंने एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि हमारी बायोमैग्नेटिक मैट्रेस का इस्तेमाल करने के बाद हमने एक सुसाइड अटेम्प्ट को भी रोका हुआ है। तो डेवलप करना चालू कर, जिन्हें बताया कि हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करना चालू कर देता है, स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है, आपके मेलाटोनिन को रिलीज करता है, जो सोने के लिए बहुत ही बड़ा हमारा हार्मोन्स है, जिससे आपको नींद बहुत ही अच्छी आती है और जिससे एनर्जी लेवल हाई बनता है। और आज हर एक इंसान की जो जरूरत है वो है साउंड स्लीप, डीप स्लीप, वो अच्छी मिलती है। किनसे? दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। इसी के साथ साथ हमारी एक दूसरी प्रोडक्ट है जो मैं वन ऑफ द फेवरेट, मैं बार बार बोलती हूँ, पानी तो हम सब पीते हैं, क्या सही मायने में लाइव वाटर पीते हैं? बिल्कुल भी नहीं पीते, क्योंकि हम लोग कहीं हरिद्वार में नहीं रहते, कहीं पहाड़ियों के साथ नहीं रहते कि उस लाइव वाटर को हम पी सके। तो हमारा जो ये प्रोडक्ट है दूसरा, मैग्नेटिक वाटर के बेनिफिट्स देखे जाए तो अगर रेगुलर इस पानी का सेवन करते हैं तो बॉडी का जो स्टमक का ब्लॉटिंग है, डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम है और आइदर एसिडिटी है, वो सारे प्रॉब्लम इस पानी से आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप कोई भी दवाइयां लेते हो तो आपकी दवाइयां भी धीरे धीरे इस पानी के साथ छूट सकती है। इसे बोलूं कि मैग्नेटिज्म वाटर हमारी विस्कोसिटी को कम करता है। विस्कोसिटी यानी कि ब्लड की थिकनेस को कम करता है, उसको कम करने में मदद करता है। ब्लड हमारे पानी से 4 गुना विस्कोस होता है, यानी कि मोटा होता है। तो कोई भी चीज अगर गाढ़ी या मोटी होती है तो उसको फ्लो करने में बहुत मेहनत लगती है। जैसे मैंने बताया कि आजकल सीवियर हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो उसके पीछे का मेन रीजन क्या है? ब्लड का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो जैसे ही इंसान इस पानी को पीना चालू कर देता है तो धीरे धीरे धीरे, अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक एक्सपीरियंस किया था
93%, 97% एंड 98%, 3 उसकी वेंस ब्लॉकेजेस निकली हार्ट की। देन सर्जन सेड कि शिवानी मैम वी नीड टू गो फॉर द ऑपरेशन। मैंने बोला सर एक ट्राई करते हैं ना, क्यों नहीं इस मैग्नेटिक थेरेपी का ट्राई किया जाए। मुझे तो पता ही था कि प्रोडक्ट रिजल्ट देती है। तो उस पेशेंट को सिर्फ 20 दिन तक इस पानी का इस्तेमाल करवाया। जैसे हम बोलते हो 6 बजे के बाद खाना बंद करवा दिया था। तो 20 दिन के बाद उसके रिपोर्ट के अंदर 98% रिजल्ट्स देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ इस मैग्नेटिक वाटर से। सोचिए मैंने उसको बेल्ट भी नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ ये मैग्नेटिक हमारा जो वाटर चार्जिंग बेल्ट है वही दिया हुआ था। या वो कम टाइम में धीरे धीरे फ्लो करता है। तो ये पानी के रेगुलर सेवन से बॉडी की विस्कोसिटी को कम किया जाता है और ये हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर करता है। और जितना ब्लड का फ्लो प्रॉपर होता है उससे बॉडी पार्ट को नरिशमेंट मिलना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ आंखों की कोई भी समस्या हो तो इस पानी का आंखों में अगर छिड़काव किया जाए तो धीरे 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 वो भी प्रॉब्लम्स आपको आईज रिलेटेड कम हो जाते हैं। किसी के पास टाइम नहीं है इतना, तो दोपहर को सोने का वक्त मिलता है, रात को सोने का वक्त मिलता है, थोड़ा सा पानी के अंदर कॉटन भिगो दीजिए, आपकी आंख के ऊपर रख दीजिए। सुबह जब आप उठोगे या 2 घंटे के बाद जैसे ही आप उठोगे यू फील वेरी रिलैक्स। दूसरा मैं आपको बताऊं, काफी लोग बोलते कि वी आर गेटिंग प्रॉब्लम फॉर द जॉइंट्स, नी में बहुत सारा दर्द रहता है। कुछ मत करिए, 2 बाउल भरिए, एक के अंदर सोल्ट डाल दीजिए ये हमारा पानी चार्ज करने के बाद, और एक जो है बाउल उसको सिंपल रहने दीजिए, ये चार्ज वाला पानी आपके नी के ऊपर। वो आप टीवी देखते रहिए, आपके नी के ऊपर हर मिनट के अंदर वो 1 बाय 1 जो आपने पानी है उसके अंदर एक कोई भी नैपकिन डालकर उसको गीला करिए, और वही आप अगर आपके नी के ऊपर रैप करना चालू कर देते हो तो वहां पे जो स्वेलिंग बढ़ा हुआ है वो स्वेलिंग जैसे ही कम होना चालू हो जाएगा, स्पॉट आपके नी के अंदर रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। तो ये विस्कोसिटी के ऊपर इस तरह से काम करता है। दूसरा आजकल बहुत फेमस हुआ है विद्या बालन का डाइट कि भाई मैं मोटी हुई थी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। जो हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो इन्फ्लेमेशन के ऊपर बहुत सटीक रिजल्ट देता है। तो जैसे ही मैट्रेस के ऊपर सोते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, हमारा जो पानी है वो भी आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इन शॉर्ट हम सब लोग पानी तो पी रहे हैं, लेकिन वो पानी जो है वो मिनरल्स वाला पानी नहीं है, उसके अंदर से हमको मिनरल्स नहीं मिलते। बट जैसे आप जो भी पानी आप आरओ का पानी पीते हो तो आप बॉटल में भर के ग्लास की मेटल की या फिर कोई भी प्लास्टिक के बॉटल के अंदर रैप करिए। प्लास्टिक ऐसा लीजिए जो हाइजेनिक हो, वो प्लास्टिक के ऊपर रैप करिए और वही पानी पीना चालू कर दोगे तो आपके बॉडी के अंदर विस्कोसिटी कम होगी। और ये जैसे ही इसके ऊपर बेल्ट बांधते हो तो उसके पीएच लेवल को ये मेंटेन करता है, इसके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को ये ब्रेक करता है ताकि पानी हो जाएगा पतला। जितना पानी पतला होगा ऑन द स्पॉट आपके बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होगा। जैसे ही पेनिट्रेट होता है तो आपके किडनी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स पड़े हैं, आपके लीवर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स पड़े हैं, सारे टॉक्सिन्स को रिमूव कर देगा। दूसरा, ये फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है, यानी कि कोई भी लेडीज को रिलेटेड प्रॉब्लम, बार बार बोलती हूँ, चाहे कोई लेडीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हार्मोन्स अनबैलेंस है, आपका मूड स्विंग होता जा रहा है, इस पानी का सेवन बढ़ा दीजिए। धीरे 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 यू कैन गेट द गुड रिजल्ट्स बाय दिस वाटर। और दूसरा, 70 to 80% वाटर ऑलरेडी बाहर है, तो सोचिए हमारे बॉडी के अंदर भी इतना ही वाटर है, तो वाटर के बिना तो एक ऑर्गन चल ही नहीं सकता। तो सोचिए ये पानी बॉडी को किस तरह से डिटॉक्स कर सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय फेवरेट आल्सो प्रोडक्ट, रिस्ट बेल्ट। रिस्ट बेल्ट का मैं बार बार बोलती हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हम सब लोग रेडिएशन के साथ कनेक्टेड है, तो रेडिएशन से बचने के लिए सिर्फ इस मैग्नेटिक बेल्ट को आप पहन लेते हो तो आप रेडिएशन से बच पाते हो। कहीं भी पेन करता है तो वहां पे लगा दीजिए, एज ए पेन किलर काम करेगा। दूसरा, जिसको रात को नींद नहीं आती, हम बोलते हैं कि बहुत ख्याल आ रहे हैं, मुझे मजा नहीं आ रहा है, क्या करें, तो आपके सर के ऊपर बांध दीजिए, वो आपकी पिनियल ग्लैंड को एक्टिव करेगा, आपकी एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिव करेगा, और एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जितनी भी बॉडी की ग्लैंड्स है सारी ग्लैंड्स को एक्टिव किया जा सकता है। दूसरा, आप सभी डेमो के बारे में जानते हो, जो लोग डेमो करना नहीं जानते इसका डेफिनेटली डेमो सीख लीजिए। ये डेमो से आप बहुत अच्छी क्लोजिंग्स भी ला सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो
कुशन कवर आता है, किसी को स्टमक रिलेटेड इश्यू है, जिसको लगता है कि मेरा फैटी लीवर है, कुछ मत करिए, वो आप जो कुशन कवर है उसको स्टमक के पास रखना चालू कर दीजिए। आप तुरंत ही 15-20 दिन के अंदर रिजल्ट देखोगे। एटलीस्ट 1-1 घंटा वहां पे आपको लगाना है कुशन कवर को। आप 15 दिन के अंदर देखोगे कि आपकी बॉडी के अंदर एक डिफरेंट चीज आना चालू हो गया। दूसरा मैंने बताया था कि हर एक प्रॉब्लम का जो जड़ है वो है हमारा स्टमक। तो रात को सोते वक्त अगर आप पीलो कवर को आपके स्टमक के ऊपर रखते हो तो वहां पे सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, चाहे पैनक्रियाज हो, चाहे लीवर हो, चाहे बड़ी हाथ हो, छोटी हाथ हो, हमारी स्प्लीन हो, क्योंकि स्प्लीन का काम ही हमको बॉडी को एनर्जी देने का, राइट। तो आप इसको स्टमक के ऊपर रखते हो तो इजी वे से आप देखोगे 15-20 दिन के अंदर आपका कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है वो भी सोल्व होना चालू हो जाएगा। यानी कि पेट साफ तो रोग माफ। और हमारी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में थोड़ा बताओ कि 3 लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिनमें से जिसने पेसमेकर नाम का मशीन हार्ट के अंदर लगाया है, जिन्होंने इंसुलिन के लिए इलेक्ट्रिक डिवाइस बाहर से लगाया हुआ है, और प्रेग्नेंट लेडी मोर देन 3 मंथ्स। यस, प्रेग्नेंट लेडी पानी का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसकी मात्रा रहेगी मैक्स टू मैक्स 2 लीटर। उससे ज्यादा 3 महीने के बाद उसको मैग्नेटिक वाटर भी हो सके तो अवॉइड करिए। अगर जरूरत है तो डेफिनेटली आप उसको दे सकते हैं, लेकिन 2 बोतल से ज्यादा नहीं। और इसी तरह से हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी है, जैसे कि हमारा ये चेयर कार है, गाड़ी के लिए डिफरेंट टाइप के हमारे बेल्ट है, सर दर्द के लिए, हाथ के लिए, पैर के लिए, डिफरेंट और भी हमारे प्रोडक्ट्स है। हमारा मोर पावर जो सारे न्यूट्रिशन वैल्यू को कंप्लीट करता है, खेती के लिए हमारी जो प्रोडक्ट है वो भी अवेलेबल है कंपनी के साथ। हमारा पेनेशिया मशीन, जिस तरह से ये पानी काम करता है उसी तरह से उस मशीन को डिजाइन किया हुआ है, जिसके अंदर क्रिस्टल फोम डाला हुआ है। क्रिस्टल को अंदर डाल के उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को लेने के लिए पूरा ये हमारा मशीन बनाया हुआ है। तो इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, काफी लोगों का मुझे मैसेज आया था कि मैडम मैग्नेट तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन वी आर नॉट गेटिंग साउंड स्लिप। तो देखो, जिसको भी मैग्नीशियम की कमी होगी बॉडी के अंदर, जिसको भी मैग्नीशियम की बॉडी के अंदर कमी होगी, उसको थोड़ा वक्त लगता है सोने के लिए। तो मैग्नीशियम के लिए क्या करिए आप, मैग्नीशियम वाला सोल्ट मिलता है मेडिकल स्टोर के अंदर, उसको बोलते हैं एब्सोर्ब सोल्ट। एब्सोर्ब सोल्ट को इतना मुट्ठी भर एब्सोर्ब सोल्ट लीजिए, पानी की बाल्टी में डाल दीजिए, अपने पैर को उसके अंदर भिगो दीजिए, आपको गहरी लंबी बहुत अच्छी नींद आएगी 3 दिन के अंदर। तो मैग्नीशियम की कमी के कारण भी कभी कभी नींद नहीं आती, तो मैग्नीशियम को सुधारिए। दूसरा, लोग बोलते हैं कि वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, तो उसके पीछे का रीजन है आपके बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं आयरन की कमी है। तो आयरन के लिए मैं काफी बार बोल चुकी हूँ कि ऐसे जूसेस है, जैसे बीट रूट, टमाटर का जूस है, पालक और टमाटर का जूस है, हमारी ब्रोकली है, वो सारे ऐसे ऐसे फ्रूट्स वेजिस है जिसके अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू भी है और आयरन कंटेंट भी है, तो उसको भी आप बढ़ाइए। जिसके बाद पानी के अंदर पैर रखने का वक्त नहीं है तो मैग्नीशियम और कहाँ से मिलेगा, आप स्प्राउट खाइए, लेकिन स्प्राउट वही खाएगा जिसकी बॉडी के अंदर पित्त की प्रकृति नहीं है। बाकी फ्राउट नहीं खाना है, वरना बोलेंगे उसको लेने के बाद मेरे स्टमक के अंदर गड़बड़ हो गई। तो मैग्नीशियम के लिए आप जो भी ड्राई फ्रूट्स है उसको भी भिगो कर ले सकते हो, जिससे आपका मैग्नीशियम बढ़ेगा। तो मैं आशा करती हूँ आज के इस प्रोग्राम से यू गेट अ लॉट्स नॉलेज और आपके बिजनेस को 4 चांद लगाइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एंड ओवर टू यू प्रदीप। थैंक यू सो मच अगेन प्रदीप।